दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश वेधोड़ी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये जिन्ना का देश नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीती तो यहां पर फिर कोई शाहीन बाग नहीं दोहराया जाएगा। रमेश वेधोड़ी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ पहले जो भी वादे किए उनमें से कई वादे आखिर तक का अर्थ और तात्पर्य ये है कि ये महात्मा गांधी का देश है, ये जिन्ना का देश नहीं है, ये दंगाइयों का देश नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार पाकिस्तान में होता है तो जिन्ना का देश है। यहाँ अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया जाता है तो अहिंसावादी कंट्री होने के नाते हम बटन दबाकर इनको बताएं कि तुम्हें सत्ता पे रहने का केजरीवाल अधिकार नहीं है और सत्ता में रहने के बाद देश संविधान से और कानून से चलेगा। संविधान और कानून के दायरे में रहकर उनको जब लगेगा कि जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और वहां पर दंगाइयों को बताया गया कि दंगाई सरकारी संपत्ति को तोड़ेंगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा, जहां पर भी ऐसी सरकार आ जाएगी तो दंगाई ऑटोमेटिक उनके घरों में घुस जाएंगे। उसका तात्पर्य ये है। केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि लॉ जो ऑर्डर है वो खुद सत्ता के पास है। उसका आप करेक्टर लगा सकते हो कैसा होगा। नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल वही था सिसोदिया कि जामिया में दंगाई अंदर से पत्थर फेंक रहे थे, बसों को तोड़ रहे थे, निर्दोष लोगों पर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने अंदर जामिया में घुसकर दंगाइयों को पकड़ा तो कहने लगे जामिया में कैसे घुस गए पुलिस वाले। जीएनयू के अंदर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, 2 विचारधारा के गुटों में, वहां मारपीट हो गई तो कम्युनिस्ट कांग्रेस केजरीवाल विलाप कर रहे थे पुलिस समय पर घुस जाती, पुलिस क्यों नहीं घुसी अंदर। अरे पुलिस को परमिशन मिलेगी तभी तो अंदर घुसेगी। जामिया में घुस गई तो तुम्हें दर्द हो गया, जेएनयू में नहीं घुसी तो तुम कह रहे हो पुलिस अंदर क्यों नहीं गई। तो केजरीवाल का कोई कैरेक्टर दी नहीं माने क्या। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, वो उसका अपना कोई चरित्र नहीं है केजरीवाल साहब का। इसीलिए आज पुलिस इनको डंडे मारकर उठाएगी तो कहेंगे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है मोदी की पुलिस। इसलिए उनको वार्निंग दे दी गई है, उनको 2 बार समझा दिया गया है। बटन दबेगा, सरकार आएगी, मोदी जैसा कानून बनेगा, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा, उनसे हर्जाना वसूला जाएगा, ये उठ कर चूहे की तरह अपने बिलों में घुस जाएंगे जाकर। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार समर्थित होने की वजह से शाहीन बाग बन पाया। बिल्कुल। और बुनियादी मुद्दों बिल्कुल राहुल गांधी, केजरीवाल, कम्युनिस्ट उनके समर्थन के कारण लोग बैठे हुए, उनके बैठाए अमानतुल्लाह के बैठाए हुए, कांग्रेस के आशिफ के बैठाए हुए लोग हैं, ये बैठाए हुए लोग हैं। सिसोदिया जी ये कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि पिछली बार हमें 67 सीट मिली थी, इस बार हमारी बुनियादी सुविधाओं और जो हमने फ्री महिलाओं के लिए और फ्री बिजली के उसके बाद 70 में से 70। आपका क्या है? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं सिसोदिया साहब। आपने 70 में से एक वायदा नहीं किया। 15 लाख बताइए सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं। 500 स्कूल बताइए कहाँ बने, 20 कॉलेज बताइए कहाँ बने, पीने का पानी नल से किस घर में आ रहा है, झुग्गी वालों को फ्लैट मिल गए क्या, अनऑथराइज्ड कॉलोनी 1 साल में पास करने की बात की, पास कर दी क्या। ये दिल्ली के लोग भूल जाएंगे क्या। और जो 200 यूनिट बिजली फ्री की है वो तो बीजेपी के मोदी सरकार की नकल उन्होंने की है। मोदी जी ने माता बहनों के सम्मान के लिए 19 करोड़ शौचालय देश भर के गरीब के घरों में बनाई थी। शौचालय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए थे और कानून बनाकर 200 यूनिट बिजली फ्री बनाने का कानून केंद्र सरकार बनाने जा रही थी। ये डर की वजह से आन फान में केजरीवाल ने मार्च तक बिजली फ्री कर दी। भाजपा आएगी, कानून बनाकर 200 यूनिट बिजली हमेशा के लिए फ्री करेगी। जिस घर के में एसी नहीं है उस घर के अंदर कानून बनेगा, सरकार कोई भी आए 200 यूनिट तक बिजली फ्री उसको मिलेगी। इस पे केजरीवाल सरकार का ये दावा है कि वो इसीलिए गारंटी कार्ड इशू कर रही है कि जो लोगों की सुविधाएं हैं वो ना कभी रुकेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। केजरीवाल के पास तो उसके बच्चों की गारंटी नहीं थी, उनकी भी कसम खा के कांग्रेस के साथ चला गया, उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों के ऊपर पूछने तो। और केजरीवाल साहब ने तो लोकसभा चुनाव से पहले मजदूर कार्ड बनाए थे 3-3 हजार रुपए के, कहा था सभी मजदूरों को 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 7 सीटें हार गया, वो 3 हजार रुपए गरीबों को आज तक नहीं मिल रहे हैं। तो केजरीवाल के गारंटी कार्ड केजरीवाल जैसे ही हैं। तो ये हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश वेधोड़ी ने जिन्होंने सभी सवालों का